पैसे देकर शनाख्ती कार्ड जमा किए जा रहे हैं, ये वोट की तौहीन है। नून लीग की सदर शहबाज शरीफ का इल्जाम, कहा 8 तारीख को अवाम के फैसले को दिल से कबूल करेंगे। इलेक्शन में अवाम बैलेट बॉक्स के जरिए वोट से फैसला करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के बाद नून लीग के साथ बैठेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर मुराद अली शाह का जवाब, बोले बिलावल भुट्टो का क्लियर मौक़िफ़ है कि या तो मेरी नई सोच को चुनना है या नून लीग की इंतकामी सियासत को। साबिक वज़ीर आला ने MQM को ब्लैकमेलर करार दे दिया। और गोडकी के नवाही गांव जनरल वासू में मुसल्लह मुल्ज़िमान की सावंत बरादरी के घर पर हमला, एक नौजवान जाँ बहक और खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी। कराची में बादलों के खुलकर बरसने का सिलसिला जारी, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुज़िश्ता रात चंद घंटे की बारिश ने शहर को डुबो दिया। सदर MA जिना रोड, लियाकताबाद 10 नंबर, कोरंगी समेत कई सड़कों पर अब भी पानी जमा। लियाकताबाद का अंडरपास भी डूब गया। नॉर्थ नाजमाबाद के DA चौरंगी पर जमीन धंस गई। लांडी 5 नंबर के करीब बर्फ का ट्रक उलट गया। गुरु मंदिर के करीब दरख्त सड़क पर गिर गया। सिविल अस्पताल के वार्ड नंबर 3 में भी बारिश का पानी दाखिल। आज भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के बाद हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, हब कैनाल में शगाफ पड़ गया। कराची शहर को आर्जी तौर पर हब कैनाल से पानी की फराहमी मुअत्तल। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी दरहम बरहम, मुतअद्दिद इलाके अब भी बिजली से महरूम। उत्तर पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। भावल नगर, चिश्तियाँ, बोरेवाला, सादिकाबाद में भी बारिश। सखर, शिकारपुर, रोहड़ी, पन्नू आकिल, मोरो, लाड़काना, जैकबाबाद, मटियारी, हिटशा, हाला और सांगड़ में भी बादल जमकर बरसे। ठंड बढ़ गई। बलूचिस्तान में भी बारिश ने तबाही मचा दी। तुर्बत में कच्चे मकानात और दीवारों को नुकसान पहुंचा। दरियाए सामी में तुग़यानी, मीरानी डैम भी भर गया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। कोयटा में दहशतगर्दी का खतरा, खातून खुदकुश हमलावर की मुमकिना मौजूदगी की इत्तला के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया। कोयटा में अमामी जलसों और इंतखाबी इज्तिमात पर पाबंदी, निगरां वज़ीर इत्तलात का ट्वीट। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने कोयटा के उम्मीदवारों को मुरासला जारी कर दिया, नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। इंतखाबात का माहौल गर्म, पोलिंग डे में सिर्फ 4 रोज बाकी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद और रहीम यार खान में सियासी मैदान सजाएगी। बिलावल भुट्टो हैदराबाद, आसफा भुट्टो रहीम यार खान में सियासी पावर शो करेंगी। मीरपुर खास में MQM पंडाल सजाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम बन्नों में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। आम इंतखाबात के करीब आते ही सियासी मुलाकातों में तेजी आ गई। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की मर्दान हाउस आमद। ANP सिंध के सदर शाही सैयद और यूनुस बुनेरी ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में कराची की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साहब इतना खौफज़दा है जमहूरी पसंद ममालिक में जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते हैं वो टीवी पे आके एक दूसरे से डिबेट करते हैं, मगर ये जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। शेर नहीं बिल्ली, नवाज शरीफ बुज़दिल और डरपोक करार। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीरपुर खास में ललकार, जलसे से खिताब। बोले रायगढ़ में बैठकर सोच रहे हैं मीरपुर खास पर कैसे डाका डालें। छाछरों में कहा कारोंझर की कीमती मादनियात की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। मियां साहब चाहते हैं कि सिंध में भी उनकी कठपुतली हुकूमत हो। थर पार्कर से कराची तक ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान। मियां साहब 4 बार वज़ीर आज़म रहा, मगर इसलिए कि उसने कभी सिंध पे ध्यान नहीं दी, कभी सिंध में काम नहीं किया, तो आज वो उस पोजीशन में है नहीं कि वो किसी को कहे कि मेरा शेर पे इलेक्शन लड़े। सोशल मीडिया पर
तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की। पहलवानों के शहर में शेर की धाड़, 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान। बानिए पीटीआई पर लफ्जी वार, बोले सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। ये जो जलसे में मौजूद है ये है असल यूथ। जब तक नौजवानों को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता चैन से नहीं बैठूंगा। मरियम नवाज का गुजरावाला में 20 की 20 सीटें जीतने का दावा। मरियम नवाज ने बानिए पीटीआई को वायरस करार दे दिया। वो वायरल बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन थी पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई है। पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 5 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। रवा साल अमवात की तादाद 316 हो गई। 24 घंटों में नमूनिया के 679 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज के दौरान 156 नए केसेस सामने आए। गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी, मुसल्लत जंग को 121 रोज हो गए। रफा में स्कूल पर हमले में 2 बच्चे शहीद। काबिज फौज का एक बार फिर अल अमल अस्पताल पर धावा। 24 घंटों के दौरान मजीद 122 फलस्तीनी शहीद, 300 से जायद जख्मी। शहदा की तादाद 28,000 के करीब पहुंच गई। हमास की भी भरपूर जवाबी वार, इसराइली फौज को ठिकाने लगा दिया। हमास ने 2 माह की जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और बरतानिया के इराक के बाद यमन पर भी फिजाई हमले, मुतादिद यमनी शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अमेरिका का यमनी फौज के 8 ड्रोन भी मार गिराने का दावा। मुश्तरका एलामिया में दावा किया गया कि फिजाई हमलों के दौरान यमन में 36 मकामात को टारगेट किया गया। यमन के मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर और हथियारों के जखायर को तबाह कर दिया गया। यमन पर अमेरिका और बरतानिया के हमलों का जवाब बड़ा दर्दनाक होगा। यमनी हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। बहरा अहमर में इसराइल की मदद के लिए आने वाले जहाज़ों पर भी हमले तेज़ करने का ऐलान। यमनी रहनुमा मोहम्मद अल जन्नती का कहना है कि खत्ते में सिहोनी इजारादारी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे।